तो शुरू करते हैं नॉन स्टॉप अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की बारिश को। तैयार हो जाओ अमेजिंग फैक्ट की बारिश को सुनने। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है कि स्पाइडर लोग कैसे अपने एग को रखते हैं? जो स्पाइडर लोग होते हैं, जो मकड़े लोग होते हैं, वो अपने एग को ऐसे रखते हैं। ये देख रहे हो आप, इसका एग है। और देखिए कैसे अपने एग को प्रोटेक्ट करने के लिए सेल्फ इंजर्ड स्ट्रक्चर बनाती है, जिससे उसका एग हमेशा प्रोटेक्ट रहे। नेचर में हर जीव यह चाहता है कि उसका आगे वाला जो पीढ़ी है वो एकदम सेफ रहे। नेचुरली इंस्टिंक्ट होती है हर एक इंसान में और जानवर में, और ये चीज ऑफ कोर्स मकड़े में भी होती होगी, और इसीलिए उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कुछ बनाते हैं। और उन्हें चाहिए होता है कि वह एकदम सेफ ही रहे। और ये स्ट्रक्चर देखने में कितना कूल लगता है। फैक्ट नंबर 7, ब्रेन जो आप अपना इस्तेमाल करते हो, दिन में 70 से ज्यादा थॉट आते हैं, और आपके ब्रेन में इतने सारे केमिकल होते हैं। और आपका ये जो दिमाग है जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिससे आप इतना सोचते हो, काम करते हो, इतना दिमाग और इंटेलिजेंस लगाते हो, काम को अंजाम देते हो, मार्क्स लाते हो, पढ़ाई करते हो, जिंदगी संभालते हो, शादी करते हो, ये करते हो, वो करते हो, तो इतना कुछ करते हो दिमाग से। ये काम तो एक्चुअली में दिमाग ही कर रहा है ना। ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ ये कौन समझ रहा है? दिमाग ही समझ रहा है ना। आपके अंदर जो है खोपड़ी में है मैं एक टाइप का, ये समझ रहा है। और ये इस धरती की ही नहीं, पूरे यूनिवर्स की सबसे अमेजिंग चीज है। यूनिवर्स का सबसे पावरफुल चीज है आपका दिमाग। एंड ये जो सबसे पावरफुल चीज है यूनिवर्स की, क्या आपको पता है ये किस चीज से बना हुआ है? ये बना हुआ है फैट से, लिटरली फैट से। आपका ब्रेन 66.667 फैट है। इसलिए देखना जो लोग डाइटिंग पर जाते हैं ना, जो लोग डाइटिंग करते हैं वेट लॉस करने के लिए, उनका देखना ब्रेन थोड़ा स्लो काम करने लगता है और मेमोरी पावर कम होने लगती है। वो जरूरत से कम खाते हैं, तो इसीलिए खाना बैलेंस में खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि फैट को पूरा ही कम कर देना चाहिए। एंड बॉडी में थोड़ी मात्रा में फैट भी जरूरी है, क्योंकि ब्रेन 66% फैट है। इसीलिए क्योंकि यूनिवर्स की सबसे पावरफुल चीज फैट से बनी हुई है। सोचो जरा, मतलब हम मानते हैं कि ये फैट 66% है और बाकी सब कुछ होगा, मतलब 66 आधे से भी ज्यादा फैट है। मतलब फैट कितना पावरफुल चीज है ना। अब तो जा रहा हूँ मैं, अब तो रोटी में घी लगा के एकदम चप करके खाऊंगा, और रोटी के ऊपर एकदम घी तेल लगा के लपेट के खाऊंगा। जा रहा हूँ मैं किचन में। फैक्ट नंबर 6, आपने ये जरूर सुना होगा कुत्ते में बहुत ज्यादा स्मेलिंग पावर होती है। क्या आपने कभी ये सोचा है कुत्ते का स्मेलिंग पावर इंसान से कितना ज्यादा होता है? मतलब मान लो हमारी स्मेलिंग पावर 1 है, 1 से मापे तो कुत्ते का कितना होगा? तो एक्चुअली में ये पाया गया है हमारे से 10,000 से लेकर 1 लाख गुना तक कुत्ते का होता है, अलग अलग डिश के अनुसार। जो नॉर्मल डॉग होते हैं, स्ट्रीट डॉग होते हैं, उनका 20,000 से 30,000 गुना तक होता है पावर। एक गली के कुत्ते है, अगर आपका एक का है करने में तो उनका 30,000 है, 30,000। सोचो कितना पावर होता है। इसीलिए क्योंकि इनके नाक में बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, इसलिए डॉग के अंदर इतना ज्यादा स्पेलिंग पावर होता है। और एक डीप से बात बताता हूँ, बहुत लोग ये नहीं कहते हैं कि जीन्स पर भी डिपेंड करता है। तो जीन्स होते हैं ना अंदर, वो भी डिसाइड करता है कि कौन कितना सुन पाता है। जीन्स के चलते क्या है ना, इंसानों में भी डिफरेंस होता है कि आप कितना ज्यादा सुन पाते हो कान से। तो ये मत सोचना हर कोई सुन पाता है उतना ही जितना आप सुन पाते हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर किसी का हेयरिंग पावर है ना, वो ऑलमोस्ट सेम होता है, पर एग्जैक्ट सेम नहीं होता है। कोई ऐसे लोग होते हैं जो नॉर्मल से ज्यादा सुन पाते हैं एक्चुअली में, और दूर दूर की आवाजें भी सुनाई देती है उन्हें, और सामने कोई बंदा बैठा होता है तो उनको नहीं सुनाई देता है, ऐसा भी होता है। बट इस पूरे एनिमल किंगडम में क्या आपको पता है कि किसका सबसे ज्यादा स्मेलिंग पावर? ये जो मैंने आपको बताया, तो इस एनिमल में सबसे ज्यादा जीन्स है इस हियरिंग पावर में जो डिटेक्ट करते हुए। तो लार्ज नंबर ऑफ जीन्स 2000 जीन्स एक जानवर के अंदर होता है जो कि एक्सटेंस है विद द स्मेल, और वह जानवर है अफ्रीकन एलिफेंट्स। और ये जो रिसेंट स्टडी में पता चला है कि अफ्रीकन एलिफेंट्स होते हैं ना, उनका एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा स्मेलिंग और सेंसेस होता है। रियली गजब। मतलब इस पूरे एनिमल किंगडम में सबसे स्मेलिंग के मामले में यही है अफ्रीकन एलिफेंट्स। तो आपके मन में यही था कि कुत्ते का सबसे ज्यादा स्मेलिंग पावर होता है, तो ये बात गलत है। कुत्ते से ज्यादा पावरफुल होता है इनका। और शार्क जो होते हैं ना, शार्क्स मछली, उनका भी स्मेलिंग बहुत ज्यादा पावरफुल होता है, और कुत्ते का तो होता ही है। और ये अफ्रीकन एलिफेंट्स ये इन चार्ट में सबसे टॉप। फैक्ट नंबर 5, क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इसके बारे में गहराई से सोचना और बताना है कि आपने ऐसा फील होता है। तो लाइफ में ये हिस्सा होता है ना कि हम लोग हैप्पी फील करें, और इसके लिए हम अलग अलग काम करते हैं, स्कूल वर्क करते हैं, जॉब पाते हैं, सैलरी मिलता है, खुश होते हैं, ये होते हैं, ठीक है, ये कॉमन सा होता है खुश होना। और लाइफ में कभी कभी क्या होता है ना, ब्यूटीफुल सी चीजें होती है, जैसे कुछ अचानक से सरप्राइज चीजें होती है, और ऐसा फील होता होगा, अच्छा होता है और अच्छा फील होने लगता है। तो क्या होता है ना, अचानक से कुछ बुरी चीजें होने लगती है, ठीक है, ये कॉमन सी चीज है जिसे हर कोई ने देखा है। बट क्या आपने इसके बारे में कभी डीप सोचा है ऐसा क्यों होता है? देखो, कुछ होता है या नहीं ये तो साइंस की नजर में बहुत दूर की बात है। मतलब ऐसा होता है, कोई खुश हो जाता है, दूसरा कहता है
अभी इतना खुश मत हो, कहीं से कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन कुछ लोग में बहुत ज्यादा होता है ये चीज, इतना ज्यादा होता है ना कि उनको इस चीज पर बिलीव होती है। मतलब थोड़ा सा भी वो खुश होते हैं ना तो अपने फेस को नॉर्मल बनाकर रखेंगे। उनको अंदर से लगता है कि ज्यादा खुश होने से लाइफ में कुछ बुरा हो जाएगा। तो ये भी ना एक फोबिया है, चेरोफोबिया कहते हैं इसे। जिससे फोबिया होता है ना, वो लोग मानते हैं कि नहीं हमें खुश नहीं होना चाहिए, एकदम ही खुश नहीं होते ये लोग। जहाँ पर गिवन मोमेंट पॉइंट बनता है वहाँ पर भी खुश नहीं होते ये लोग। तो आप मेरे को बताओ कि आपको चेरोफोबिया से ग्रसित हो या नहीं। ज्यादातर लोग तो नहीं होंगे। फैक्ट नंबर 4, हमारा बॉडी कितना कॉम्प्लेक्स है इसका शायद आपको अंदाजा है। हमारे बॉडी में इतने ब्लड सेल्स है जैसे देख के आप चौंक जाओगे। आपने बोन्स तो देखा ही होगा, इंसान का हड्डी कैसा होता है, और ये भी देखा होगा कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है इंसान के अंदर। और क्या आपने कभी ब्लड वेसल्स पर ध्यान दिया है? ब्लड वेसल का जो लाइनिंग होता है पूरा कॉम्प्लेक्स होता है बॉडी में, कैसी दिखती है। ये देखो पूरा ब्लड वेसल्स का हैंड, ध्यान से देखो इतना सारा ब्लड वेसल्स आपके हैंड के अंदर होता है, हैंड में। और इससे आप देखोगे तो आप रियली में चौंक जाओगे। मतलब इतना डिटेल्ड होता है, और इससे आपका खून का वर्क होता है पूरा बॉडी में। मतलब इतना घना है कि अगर इसे खोलेंगे तो पूरा धरती को कवर कर लेगा, सिर्फ आपके हैंड का। तो ब्लड वेसल रियली में इतना लंबा होता है कि कभी आप इसे डायजॉर्ब नहीं कर पाओगे। वो होता है ना कि इंसान अपना नस काट के खुद को मार लेता है, तो एक्चुअली में यही होता है, वो यहाँ से नस को काट लेते हैं। और इतने ही एरिया में जाके आपका कंट्रोल डिटेल्स है, आप अपने उंगली को हिलाते रहते हो और उससे आप अपने मर्जी से कंट्रोल कर पाते हो। इसी चीज को पॉसिबल करने के लिए इतने सारे ब्लड रिकवर का जरूरत होता है। तो इसीलिए इस एरिया में इतने सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। और पूरे बॉडी की बात पर करे तो माइंड ब्लोइंग इतना है कि आपका माइंड उड़ा देगा। पूरे बॉडी का ब्लड वेसल इतना लाइनिंग है, इतना कॉम्प्लेक्स है कि मत पूछो। फैक्ट नंबर 3, ये जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो ये आपको कान की तरह दिख रहा होगा, है ना? पर ये कान नहीं है, ये एक फंगस है। ये जो फंगस है इसे कहते हैं वुड ईयर, और ये बिल्कुल कान की तरह दिखता है। फैक्ट नंबर 2, मैं आपको स्क्रीन पे एक पिक्चर दिखाऊंगा, आपको बताना है ये क्या है। बताओ ये कौन सा पिक्चर है, क्या दिख रहा है आपको? तो एक्चुअली में ये क्या है, एक ड्रोन शॉट है, ऊपर से लिया गया फोटो है। और जो नीचे है वो राइस फील्ड है। राइस फील्ड में पूरा पानी भरा हुआ है और देखने में ऐसा सोलर ग्लास की तरह लग रहा है। और देख लो ये कैसा रिफ्लेक्ट कर रहा है ऊपर से। फैक्ट नंबर 1, कभी आपने अपने मोबाइल में लो पावर मोड देखा है? लो पावर मोड तो देखा होगा, जब बैटरी पूरा कम हो जाता है तब वो है ना लो पावर मोड में चला जाता है। लो पावर मोड एक्चुअली में होता क्या है? लो पावर मोड में आपका परचेजिंग सिस्टम का यूज होता है, बैटरी का कम यूज होता है, और जितना ऐप बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं वो बंद कर दिया जाता है। आप जो ऐप चला रहे होते हैं बस वही खुद चल रहा होता है, प्रॉपर्ली फुल होता है। जब मोबाइल का पूरा फुल बैटरी रहता है तब क्या है ना कि मोबाइल के सारे बैकग्राउंड चल रहे होते हैं, सब ऑन रहते हैं। ये वो लो पावर मोड वही चलाता है जो आप चला रहे होते हो, बाकी सब शट डाउन हो जाता है, तबकि आपका फोन का बैटरी बच चुके। ये तो ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है ये आर्टिकल देखो, ब्रेन का भी लो पावर मोड होता है जो साइंटिस्ट लोगों ने डिस्कवर किया है। ये जो ब्रेन है वो भी लो पावर मोड में जाता है। मान लो आपको बहुत नींद आ रही है और आप सो नहीं पा रहे हो, तब वो भी लो पावर मोड में चला जाता है। इसे जब आप देखना, जब आप बहुत ज्यादा सो नहीं चाहते हो और आप सो नहीं पाते हो, ऐसा भी होता होगा, तब आप ये नोटिस करना आपको जो है थिंकिंग एबिलिटी वो जा चुकी होती है और आप उतना याद नहीं रख पाते हो और आपको मुझ चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल ब्रेन के पास सब कुछ फंक्शन होता है पर लो पावर मोड में ऐसा कुछ नहीं होता है। तब आपको मेमोरी लॉस होने लगता है, आपको चिड़चिड़ा फील होने लगता है, आपका समझने की शक्ति लो हो जाता है, आप कुछ भूलने लगते हो, ऐसा कुछ होने लगता है। मतलब सोचो कितना अमेजिंग बात है, नेचर में भी लो पावर मोड मौजूद है और वो भी हमारे खुद के ब्रेन में। दैट्स गजब। ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी के ग्लेसेस होते हैं जो बॉडी का एनर्जी करते हैं, वही पूरे बॉडी को पावर करते हैं। जैसे आपको बॉडी पार्ट है, जैसे आपको बॉडी पार्ट और ब्रेन भी पास में से बहुत सारे हुआ है। बहुत सारे सिविलाइजेशन जो भूखमरी से मर रहे थे उन लोगों को ब्रेन ने एब्जॉर्ब कर लिया कि कम पावर में कैसे जिए, और ऐसे कई चीजों में साइंटिस्ट चूहे पर मारने की कोशिश किए हैं एंड सक्सेसफुल भी रहे हैं। यूनिवर्सिटी और नेकलेना के साइंटिस्ट ने चूहे पर ट्राई किया और वो सक्सेसफुल भी हुए, और ये पता चला उनका ब्रेन भी 30% कम एनर्जी यूज करता है। तो ये होता है ब्रेन का लो पावर मोड एंड इट्स रियली मिस्टीरियस। तो ये था लास्ट फैक्ट मेरे दोस्तों। कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से कर देना, एक लाइक जरूर से कर देना अगर ये वीडियो पसंद आया तो, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं की हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद सामने वाले घंटे को जरूर से दबा देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।